बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के हवाले से एक सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं। प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहते हैं जी कि इफ़ डी इज़ इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी, अगर आपका ए और बी दो नंबर हैं, उनका जो जी सी डी है वो डी के बराबर है। आपने ये शो करना है, देन शो डैट डी इज़ दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। आपने प्रूफ ये करना है कि अगर आपके पास ए और बी दो इंटीजर हैं तो उनके जो लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे, ए और बी के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं, उन लीनियर कम्बिनेशन में से जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कम्बिनेशन बनता है वो असल में और कोई नहीं है, वो आपका डी होता है। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक दो चीज़ें हैं, उनके मुतालिक आपको पता होना चाहिए और वो आई होप कि वो आपको पता होंगी। लीनियर कम्बिनेशन का क्या मतलब है? लीनियर कम्बिनेशन का मतलब आसान अल्फाज में सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स को आप लीनियर कम्बिनेशन कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ x है, विथ आप उसकी y ले लें, तो उसका पेरीमीटर p मालूम करने का फार्मूला आप जानते हैं 2x + 2y। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर p है, दिस रिप्रेजेंट अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x एंड y। ठीक है, यानी कि आपने पेरीमीटर p को एक्सप्रेस कर लिया सम ऑफ प्रोडक्ट के तौर पर, और वो सम ऑफ प्रोडक्ट किसका है? 2 टाइम लेंथ + 2 टाइम विथ का। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ax + by फॉर्म वेयर आपका x और y जो है वो इंटीजर्स हैं इज़ कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a एंड b। जब आप a और b का लीनियर कम्बिनेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो ये जो फॉर्म बनेगी ax + by। ये देखें ना, ये सम है किसका? प्रोडक्ट का। एक पहली चीज़ ये है ax और दूसरी चीज़ by है, तो इनका ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। दिस इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a एंड b। दूसरा, आपको डिवीजन एल्गोरिथम के मतलब पता होना चाहिए और वो भी आपको पता है। आप जब किसी नंबर b को किसी नंबर a के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन क्यू मिलता है कि a टाइम q करके यहाँ पर बनेगा aq, फिर b में से aq आप माइनस करते हैं तो सम रिमाइंडर r आ जाएगा आपके पास। अब आप लिख सकते हैं ये b को इस तरह a × q प्लस रिमाइंडर r। ठीक है, और b यहाँ पर कौन है? डिविडेंड कहलाता है। a आपका डिवाइज़र है, q यहाँ पर क्वोशंट है और r क्या है? रिमाइंडर होता है। और यहाँ पर जो रिमाइंडर r है उसके मतलब आप जानते हैं कि ये डिवीजन जो है वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक आपका रिमाइंडर इस जो डिवाइज़र है उससे छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका या तो 0 हो सकता है या फिर a से हमेशा स्मॉलर रहेगा। तो ये चंद एक बेसिक चीज़ें हैं जिनके मतलब आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट अब हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। सिंस द सेट ऑफ all linear combinations of A and B contain positive as well as negative integers and 0। क्या लिखा जी मैंने? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीनियर कम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन ए और बी का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो है ax + by फॉर्म, जबकि आपका यहाँ पर x और y क्या है? इंटीजर्स हैं। आप यहाँ पर x और y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। आप a और b कोई भी नंबर लेट कर लें, तो मिसाल के तौर पर a की वैल्यू अगर आप लेट कर लेते हैं 3 के बराबर है, b की वैल्यू आप 2 लेट कर लेते हैं। अब x और y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आप पुट करते हैं। मिसाल के तौर पर पहली वैल्यू 3x + 2y, x की वैल्यू आपने 1 रख ली, y की वैल्यू आपने 1 रख ली। आंसर कितना बन गया? 5। ठीक है, तो 5 इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a एंड b
ठीक है। 5 कैन बी रिटन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी किन एक्स और वाई के लिए, x1 और y1 दोनों अगर 1 1 होंगे तो 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह का फर्ज करें आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो आंसर बनेगा 2। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इज इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी व्हेन x इज 0 y इज 1। ठीक है। तो अब इसी तरह फर्ज करें कि यहाँ पर x की वैल्यू मैं रख लेता हूँ -1, y रख लेता हूँ +1, आंसर कितना आ जाएगा -1 के बराबर। अगर इसी तरह मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 रख लेता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है। तो आपने गौर किया कि आप यहाँ पर x और y की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपको मुख्तलिफ आंसर मिलते जाएंगे लीनियर कम्बिनेशन के। इन लीनियर कम्बिनेशन में इन लीनियर कम्बिनेशन का जो सेट बनेगा उसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी और 0 भी होगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि सिंस द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी कंटेन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0। ठीक है कि ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन में कुछ इंटीजर्स आपके पास नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ 0 होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इन नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 इंटीजर में कोई ना कोई ऐसा इंटीजर तो होगा जो कि पॉजिटिव है और सबसे छोटा है। ठीक है। इन तमाम लीनियर कम्बिनेशन में आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और वो जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा कोई, उसका नाम यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि m के बराबर है। m कह लें, a, कुछ भी नाम आप रख लेते हैं। लेट m be the smallest positive integers let m be the smallest positive integers in the linear combination of a and b, in the linear combination of a and b। देन अगर आपके पास m जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है a और b के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर, तो फिर आप m को लिख सकते हैं ax प्लस by फॉर्म में। देन आप m को लिख सकते हैं as प्लस br फॉर्म, इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं हम। as प्लस चलें bk कर लेते हैं फॉर ऑल s और k क्या है आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो मैंने m को लिख लिया एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a एंड b। अब मैंने यहाँ पर एक रिलेशन बनाना है, एक लिंक यहाँ पर बनाऊंगा a और m के दरमियान, एक और लिंक यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा एक लिंक, एक रिलेशन बनाऊंगा a और m के दरमियान, और वो रिलेशन किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा डिवीजन एल्गोरिदम को। बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, by using division algorithm we can write अगर आप a को डिवाइड करें m के साथ तो आपको कोई ना कोई क्वोशंट q मिलेगा। m को q से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा m q, a में से माइनस कर देंगे, सम रिमाइंडर r आ जाएगा। तो फिर आप a को लिख सकते हैं ऐसे, a को डिवाइड किया किसके ऊपर, m पर, ये क्वोशंट q मिल गया और प्लस रिमाइंडर r आ गया। ठीक होगी बात ये, वेयर आपका r रिमाइंडर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 या फिर m से स्मॉलर होगा। ऐसी है। तो बेटा नेक्स्ट जब आप a को लिख लेंगे एज अ डिवीजन एल्गोरिथम के तौर पर, तो a को आप लिख लेंगे a इक्वल टू क्यू एम प्लस आर। यहाँ से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, r आ जाएगा a माइनस क्यू एम के बराबर। अब यहाँ पर आप m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, और m क्या था, m आपके पास था एस ए प्लस के बी, यानी कि जब आपने m को लिखा था एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a एंड b, तो ये रिज़ल्ट आपने लिखा था। m की ये वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी। अब इस q को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा माइनस क्यू एस ए माइनस क्यू के बी। अब इन दोनों पहली टर्म्स में से फिर दोबारा आप एक कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा 1 माइनस क्यू एस, और इस लास्ट टर्म को आप लिख सकते हैं माइनस क्यू के बी। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। अब आप गौर करें कि दोबारा यहाँ पर r जो है वो फिर आपने लिख लिया है, r क्या है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a एंड b।
पहले आपने m को लिखा था एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, अब आपने r को भी लिख लिया एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। q और s आपके इंटीजर हैं, k भी आपका इंटीजर था, तो 1 माइनस क्यू एस ये भी एक इंटीजर होगा, q टाइम k ये भी एक इंटीजर होगा, तो लिहाजा यहाँ पर r जो है दिस इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। अच्छा, टू शोज दैट r इज़ आल्सो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, लेकिन आपका r जो है वो m से स्मॉलर है। कहाँ स्मॉलर है? ये आपके पास था, ठीक है। r आपका रिमाइंडर था, रिमाइंडर आपके पास या तो 0 होगा या m से छोटा होगा, तो r आपका m से छोटा है, सो इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ m। तो m की जो डेफिनेशन है उससे ये पता चलता है कि r आपका 0 के बराबर है। अब ये कैसे r आपका 0 के बराबर है? मैंने कहा r आपका m से छोटा है, लिहाजा m की डेफिनेशन ये कहती है कि r 0 है। अब m की डेफिनेशन क्या थी? m की डेफिनेशन ये थी कि m वाज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। m को हम लेके चले थे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी a और b के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो उसका नाम हमने m रखा था। क्लियर है बात क्या नहीं? तो m इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब आप देखें, आपने कहा कि एक और नंबर r आपको मिल गया जिसको आपने दोबारा लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख लिया a और b के, लेकिन वो r m से छोटा है। तो मुझे फिर बताएं कि अगर m एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो उससे स्मॉलर एक और आपको नंबर मिले जो कि लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा जाए, ठीक है, तो फिर वो क्या पॉसिबिलिटी है? वो नंबर कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव से पीछे जाएंगे तो फिर क्या है? दैट इज़ 0, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर r के 0 होने की वजह ये है कि आपने ऑलरेडी m को माना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनको आपने लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखा है उनमें सबसे छोटा जो है वो m है। अब देखेंगे स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि m की वैल्यू फर्ज करें जी, वो कहता है जी 5 भी हो सकती है, तो r हो गया 3 के बराबर। अगर तो वैसे सोच रहा है कि 3 छोटा है 5 से, ठीक है, तो फिर यहाँ से तो वो कहेगा जी r यहाँ पर 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से छोटा नंबर लेना ना, तो वो 3 भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना आपने ये सोचना है कि m कौन है? पहली बात है एक लीनियर कम्बिनेशन है, और वो लीनियर कम्बिनेशन कौन सा है? जो सबसे स्मॉलेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका नाम m है। अब इसका मतलब इससे पीछे कोई भी ऐसा लीनियर कम्बिनेशन नहीं बचा जो पॉजिटिव हो। अब बात समझ आई कि m के अलावा इससे पीछे कोई भी ऐसा लीनियर कम्बिनेशन नहीं बचा जो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो फिर इसका मतलब पॉजिटिव से पीछे फिर एक ही चीज़ बचती है, यहाँ पर आप क्या लेंगे? r को 0, ठीक है। r अब आप कहें नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे? भाई आपका r मिनिमम, r कौन है? रिमाइंडर, आपका मिनिमम r 0 हो सकता है, r नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो फिर आपका r अगर 0 के बराबर है तो फिर r की इस वैल्यू 0 को आप यहाँ पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पर, ठीक है। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? q m के बराबर आ जाएगी। अब ये किसको शो करता है? दिस शोज दैट m डिवाइड a। आपने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप कहते हैं कि एक नंबर a जो है वो b को डिवाइड करता है। अगर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर k मिलता है सच डैट कि b को आप लिख सकते हैं a टाइम k के बराबर, ठीक है, कि a डिवाइड करेगा b को, अगर b को a टाइम k के बराबर लिखने हैं, और अगर b बराबर है a टाइम k के, तो फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है कि a इक्वल है क्यू एम के, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि m डिवाइड करता है a के। क्लियर होगी बात क्या नहीं? सिमिलरली मैंने लिखा कि m डिवाइड करेगा b को, वो कब? जब आप दोबारा डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक रिलेशन बनाया है डिवीजन एल्गोरिथम का a और m के दरमियान। जब आप दोबारा डिवीजन एल्गोरिथम बनाएंगे जिसमें b को m पर डिवाइड करेंगे अगर आप, ठीक है, तो फिर सारा यही प्रोसीजर होगा, तो फिर m करेगा डिवाइड b को, ठीक है। लिहाजा इसका मतलब यह है कि m a को भी डिवाइड कर रहा है, m b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि m इज़ दी कॉमन डिवाइडर ऑफ a एंड b, ठीक है। जैसे आपके पास नंबर हो जी 16 एंड 28, ठीक है, तो इनका जो कॉमन डिवाइडर है वो कौन हुआ? 2 इज़ द कॉमन डिवाइडर ऑफ 16 एंड 28। 4 भी है, अभी उसके बाद में बात करते हैं। तो देयरफॉर m इज़ द कॉमन डिवाइडर ऑफ a एंड b। अगली चीज़, सिंस d कौन था? d था a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर की डेफिनेशन ये होती है, दो नंबरों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो d जो है वो a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है, तो लगेगा d a को भी डिवाइड करता होगा, d b को भी डिवाइड करता होगा। सो d डिवाइड्स एवरी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a एंड b।
अगर एक नंबर ए को डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, यानी उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है, तो वो उनके हर लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। देखें 16 और 28 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर निकालें आप, वो बनता है 4, ठीक है। अगर अब आप 16 और 28 का लीनियर कम्बिनेशन, कोई भी लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, तो मेरा ये दावा है, मैंने ये कहा है कि ये जो GCD है ना, वो इनके सब लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। भाई वो करेगा। इसका लीनियर कम्बिनेशन क्या बनता है? वो बनेगा 16x + 28y। अब इसको मैंने कहा है कि 4 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। आप इसमें से 4 कॉमन निकाल लें, डिवाइड हो जाएगा। देखें क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड करेगा 4x + 7y बचेगा। तो क्या ये सारे के सारा जो नंबर है 4 पर डिवाइड नहीं होता? डिवाइड होता है। तो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर जो है, उसकी ये खूबी है कि अगर वो ए को डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर उनके लीनियर कम्बिनेशन को भी, हर लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, हर लीनियर कम्बिनेशन को। तो M कौन था? M भी तो फिर ए और बी का लीनियर कम्बिनेशन था ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फिर हैंस D M को भी डिवाइड करेगा, सही है, क्योंकि M कौन है? ए और बी का लीनियर कम्बिनेशन है। और D कौन है? D ए और बी के हर लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करता है। अच्छा, अब D एक इंटीजर है और M भी एक इंटीजर है। पहला इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर क्या बात हो सकती है कि या तो ये दोनों इंटीजर D और M बराबर हैं, या फिर जो डिवाइड कर रहा है वो उससे स्मॉलर है। जैसे 6 12 को डिवाइड करता है, तो 6 यहाँ पर 12 से छोटा है। और अगर मैं कहूँ 6 6 को डिवाइड करता है, तो फिर 6 6 के बराबर है, ठीक है। तो दो इंटीजर अगर एक दूसरे को डिवाइड, मतलब अगर पहला इंटीजर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो या फिर पहले वाला दूसरे से छोटा है। तो D अगर M को डिवाइड कर रहा है, तो फिर D या तो M के बराबर है, या फिर D M से छोटा है। लेकिन सिंस D इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, अब M जो था वो एक कॉमन डिवाइडर था। M जो था वो क्या था? एक कॉमन डिवाइडर था दोनों का। और D जो है वो A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है। उससे बड़ा कॉमन डिवाइडर कोई भी नहीं है, सही है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर D M से छोटा नहीं है, फिर D क्या है? M के बराबर है, क्योंकि M जो था वो कॉमन डिवाइडर था A और B का। M जो था वो A और B का कॉमन डिवाइडर है, और D जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है, ठीक है। और ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है जो कि M को डिवाइड कर रहा है, M पर डिवाइड नहीं होता। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ये सोच रहा है कि जी ये 2 जो है 16 और 28 का कॉमन डिवाइडर है और इनका GCD 4 है, तो 4 2 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, वो चीज़ कुछ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपने कहा है कि ये जो GCD D है 4 यहाँ, वो M को डिवाइड करता है, तो 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, इस एग्जांपल के तहत। तो इसके साथ मिक्सअप नहीं करना आपने। D M को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब D M से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगा, सही है। और फिर D है कौन? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर है, तमाम कॉमन डिवाइडर में सबसे बड़ा कॉमन डिवाइडर। इसका मतलब क्या है कि D M के बराबर आ गया। अब D M के बराबर आ गया, तो हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ है कि आपने शो करना था कि D इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A एंड B। तो आपने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर किसको लेके चले थे? M को लेके चले थे, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में लेट किया, लेट M बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A एंड B। और एंड में आपने प्रूफ कर दिया कि D और M आपस में बराबर हो गए, ये दोनों चीज़ें सेम है। लिहाजा आपने प्रूफ कर दिया कि D जो है, D इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A एंड B। तो ये प्रॉपर्टी थी। तो आई होप कि प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ जो है वो पेपर में काफ़ी चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।